अवधूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय हनुमान। कुछ मित्रों का प्रश्न है कि ओंकार क्या है, शिव पंचाक्षर मंत्र क्या है। अगर लोकोक्तियों को माने तो ओम नमः शिवाय शिव पंचाक्षर मंत्र है, लेकिन अगर आप तत्वदर्शियों के पास जाएं तो ओम नमः शिवाय शिव पंचाक्षर मंत्र नहीं है। आप गिनती कीजिए, ओम न म शि वा य, ये 6 अक्षर होते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो नमः शिवाय वो शिव पंचाक्षर मंत्र है। ओंकार क्या है? ओंकार ही शिव का पंचाक्षर मंत्र है, क्योंकि ओम अपने आप में ब्रह्म का बीज मंत्र है, सभी मंत्रों का मूल मंत्र है। अ, उ, म, नाद और बिंदु, ये 5 अक्षरों से मिलकर के ओम बना हुआ है। हम लोग इसे जल्दी में ओम कह देते हैं, लेकिन इसके उच्चारण का तरीका नहीं है। इसके उच्चारण का तरीका है ओंकार के उच्चारण का तरीका ऐसा है, ओम नहीं, अ, उ, म, नाद और बिंदु। अब इसमें हम जानते हैं कि शिव का ये पंचाक्षर मंत्र क्यों है। एक शिव षडाक्षर स्तोत्र है, उसमें ओंकार के बारे में चर्चा की गई है। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकार में जो ओम लिखा जाता है उसमें चंद्र बिंदु रहता है, तो चंद्र बिंदु को नाद बिंदु, संयुक्त में नाद बिंदु कहते हैं। तो उसमें जो बिंदु है, वो जो बिंदु का स्वरूप है वही शिव का स्वरूप है, और जो नाद है वो शक्ति का प्रतीक है, यानी कि शिव सर्वदा शक्ति युक्त है। और आप दूसरी भाषा में कहें तो शिव ही सर्वशक्तिमान है, सभी शक्तियों का स्रोत है। तो शिव पंचाक्षर मंत्र ओम है। और नमः शिवाय जो है, ये लोकायत में आप ब्राह्मण ग्रंथों के हिसाब से चले तो ये ब्राह्मण ग्रंथों का मंत्र है, मूल मंत्र नहीं है। तंत्र में भी ओम को ही प्रधानता दी गई है, योग में भी ओम को ही प्रधानता दी गई है, और वेद में भी ओम को ही प्रधानता दी गई है। ओम एक ऐसा शब्द है जहाँ पे तंत्र, वेद और लोकायत संस्कृति, पुराण, ये सभी आकर के एक जगह मिल जाते हैं। तो ओम को मूल मंत्र कहा जाए तो गलत नहीं है, और यही शिव का पंचाक्षर मंत्र है। गीता में भी श्री कृष्ण ने ओम को ही प्रधान मंत्र बताया है। उन्होंने ध्यान के पद्धति में बताया है कि साधक को ओम इस मंत्र का जप करना चाहिए। कृष्ण ने इसके अलावा और कोई मंत्र नहीं दिया है। कृष्ण ने संसार को ओम का ही मंत्र दिया है, और ओम का मंत्र ऐसा नहीं है कि कृष्ण ने ही दिया है। ओम का मंत्र अनादिकाल से है, सृष्टि के प्रारंभ से ओम का मंत्र है। अब ओम के मंत्र के बारे में जानते हैं, थोड़ा सा इसके वैज्ञानिक पहलुओं को भी जानते हैं। विज्ञान के अनुसार इस ब्रह्मांड में जहाँ भी गति है वहाँ पे शब्द है। ब्रह्मांड के किसी भी कोने में आपको जहाँ गति मिलेगा वहाँ पे शब्द है। तो ओम जो है ये मौलिक शब्द है। ब्रह्मांड का कोई भी पिंड इस मंत्र से बचा हुआ नहीं है। इवन इलेक्ट्रॉन भी प्रोटॉन के इर्द गिर्द घूमता है, तो परमाणु के अंदर भी जो शब्द निकलता है वो ओम है। और हमारे गैलेक्सी के इर्द गिर्द करोड़ों सूर्य मंडल घूम रहे हैं, उनके बीच से जो शब्द निकलता है वो ओम है। तो ओम एक ऐसा मंत्र है जिससे व्यक्ति प्रकृति के साथ एकात्मता को प्राप्त कर सकता है। प्रकृति के साथ अगर आपको एकात्मता चाहिए तो ओम, इसको सिद्ध करना होगा, तभी आप प्रकृति के साथ एकात्म हो सकते हैं। अब सिद्ध करने का मतलब नहीं है कि माला पे लेकर के ओम ओम जपते रहिए, वैसे सिद्ध नहीं होगा।
एक क्षण में सिद्धि मिल जाएगी, एक निमिष में, क्षण से भी छोटा निमिष होता है, उतने देर में ही सिद्धि मिल जाएगी अगर आप इस शब्द से युक्त हो करके और इस प्रकृति के साथ एकात्म होते हैं। तो इस संसार में जितने भी चमत्कार हुए हैं, जहां भी आपको चमत्कार दिखता हो, चाहे वो कृष्ण का चमत्कार हो या क्राइस्ट का चमत्कार हो, चाहे राम का चमत्कार हो या मोहम्मद का चमत्कार हो, जिसने भी चमत्कार किया है इस संसार में, वो इस प्रकृति के साथ एकात्म होकर के ही चमत्कार किया। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि भगवान विष्णु ही जीवन के मूल स्रोत हैं, उन्हीं से जीवन की उत्पत्ति हुई है। संपूर्ण चराचर जगत में जीवन का कारण भगवान विष्णु है। तो ये जो ओम मंत्र है वो हमारे जीव भाव को श्री हरि विष्णु के साथ एकात्म कर देता है, जोड़ देता है। हमारा मैं तिरोहित हो जाता है, हम जिसे मैं समझते हैं वो समाप्त हो जाता है, और वहाँ पे जो मैं बचता है वो श्री हरि विष्णु का मैं बचता है। और जो नारायण है वो तो कुछ भी कर सकता है, उसके लिए चमत्कार बस चुटकी बजाने जैसा है, एक मामूली सा खेल है। जहाँ पे एकात्मता होगी वहाँ पे चमत्कार होगा। प्रकृति के साथ एकात्मता ही चमत्कार का मूल स्रोत है। इसी बिंदु को जान लीजिए, चमत्कार का कोई दूसरा कारण नहीं है, क्योंकि घटनाएं जो भी प्रकृति में घटित होती हैं वो प्रकृति के नियमों के मुताबिक घटित होती हैं, और हम चमत्कार उसको समझते हैं जिन नियमों को हम नहीं जानते और उन नियमों के अंदर कुछ घटित हो जाता है, उसको हम चमत्कार समझते हैं। चमत्कार वास्तव में होता ही नहीं है।